नमस्कार दोस्तों, मैं अमरदीप गुप्ता फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके बीच उपस्थित हैं चंपारण से जुड़े इतिहास और बेतिया राज साम्राज्य को लेकर थोड़ी सी संक्षेप में जानकारी। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यह चंपारण पहले दो नहीं एक था, बाद में विभाजित हुआ तो दो बना। इस चंपारण की शुरुआत हम करते हैं तो माता सीता की शरण स्थली हुआ करता था, और दूसरी ओर आधुनिक काल में महात्मा गांधी का कर्मभूमि रहा है, जहां से उन्होंने अपनी सत्याग्रह की शुरुआत की। 6ठी सदी ईसा पूर्व यहाँ पर वज्जी वंश का शासन हुआ करता था। ना उसके बाद अजात शत्रु ने इस वंश का समापन कर अपना नींव डाला, और इसके बाद 756 ईस्वी से लेकर 1155 ईस्वी तक मौर्य वंश, कन्नौ वंश, गुप्त वंश, कर्नाट वंश, कुषाण वंश आदि का शासन रहा। उसके बाद जब यहाँ के शासक नरसिंह देव जी हुए तो बंगाल के शासक गयासुद्दीन ऐवाज ने इन्हें हराकर मुस्लिम वंश की स्थापना की, और वो शासन करते रहे 1213 ईस्वी से लेकर 1227 ईस्वी तक। उसके बाद यहाँ पर मुगल वंश का शासन स्थापित हुआ और चंपारण मुगल वंश के अधीन कार्य करने लगा। इतना ही नहीं, अफगान के बंजारों ने यहाँ पहुंच लूटपाट शुरू कर दिया, जिससे तत्कालिक सम्राट दिल्ली के सत्ता पर बैठे हुए अकबर ने, शाहजहां ने, माफ कीजिएगा, शाहजहां ने अपने सेनापति उदयकरण सिंह को भेजा। जब वहां चले तो हाजीपुर के समीप उनकी भिड़ंत उन बंजारों से हुई, जिसमें उन्होंने बंजारे को मारा और बंदी बना लिया और चंपारण को मुक्त कराया। इससे प्रसन्न होकर चंपारण की देखभाल का जिम्मा सम्राट शाहजहां ने उदयकरण सिंह को दिया, जिसके बाद उनके पुत्र उग्रसेन सिंह हुए, पुनः उनके पुत्र जदू सिंह हुए, और बाद में आगे चलकर उज्जैन सिंह ने इस चंपारण में बेतिया राज का नींव डाला। उनके अंतिम वंश जो राजा हरेंद्र किशोर जी थे, उस समय अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो गया था और बेतिया राज अंग्रेजी सत्ता के अधीन चली गई। उन्हें कोई संतान नहीं था, इस कारण यह न्यायिक संरक्षण में चला गया। तो राजा हरेंद्र किशोर की दूसरी पत्नी महारानी जानकी कुंवर ने 1910 ईस्वी में बेतिया राज महल का पुनर्निर्माण कराया, और तब से बेतिया राज न्यायिक संरक्षण में है। इसी बीच 1972 में पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण का बंटवारा कर दिया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही बड़ा जिला था। 1972 में दोनों चंपारण अलग हुए, एक तरफ पूर्वी और दूसरी तरफ पश्चिमी, लेकिन इन सब के बीच बेतिया राज का जो साम्राज्य था उसके हिस्सा दोनों चंपारण में फैले हुए हैं। आज उस पर अनधिकार रूप से कुछ लोगों ने
घेराबंदी कर रखा है, तो कुछ पर अभी भी सरकार का अपना आधिपत्य है। यह चंपारण शुरू से वीरों की भूमि रही है, महान योद्धाओं की भूमि रही है, और यह चंपारण चंपा और अरण्य के कारण इसका नाम चंपारण बना हुआ था, जहाँ चंपा ही चंपा था। और बेतिया राज्य जो था, उसके पहले उसकी राजधानी बेतिया नहीं थी, सुगांव में थी। बाद में उसकी राजधानी बेतिया बनाया गया, और बेतिया नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ बेत बहुत हुआ करता था। बेत का जो पेड़ होता है वो बहुत हुआ करता था, इसलिए तत्कालिक सम्राट ने उसका नाम बेतिया रखा और अपनी राजधानी सुगांव से बेतिया बनाया। तो दोस्तों, बस इतनी सी संक्षिप्त जानकारी है। फिर आगे आपसे मिलते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।